अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाज़ नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना के वार जारी, एक ही दिन में 118 अमवात, 1,60,118 अफराद मुतासिर हो गए। मुल्क भर में लॉकडाउन, गली मोहल्ले और यूसी सील। हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के तमाम अजला के मखसूस इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला, 2 जुलाई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार करार, जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया गया। इमरान फारूक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी केस पर फैसला सुनाया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली दवा डेक्सामीथाजोन की कीमतों में 100 गुना इजाफा हो गया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज कमी आ रही है। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 99,853 हो गई है। कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से नस्ली इम्तियाज को रोकने के लिए अहम इकदाम का मुतालबा कर दिया। कनाडा एक मरतबा फिर मगरबी मुल्कों के लिए सलामती कौंसिल को एक मखसूस नशस्त हासिल करने में कामयाब ना हो सका। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत 6 माह की माशी बहाली के मंसूबे में $22 मिलियन खर्च करेगी। सऊदी अरब में 21 जून से सियाहत बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। दीगर अरब ममालिक भी जल्द सियाहती प्रोग्राम शुरू कर देंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 84,06,062 तक पहुँच गई, जबकि इससे हलाकतें 4,51,384 हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी। जॉन बोल्टन ने अपनी नई किताब में अहम इंकशाफ कर दिए। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार, नेपाल की कौमी असम्बली ने नया नक्शा मंजूर कर लिया। मोदी कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। डेक्सामीथाजोन के इस्तेमाल पर आलमी इदारा सेहत का रद्द अमल आ गया। दवा शदीद कोरोना मरीजों पर असर जाहिर करती है। जब साइंसदानों ने चांद पर दुनिया बसाने के इम्कानात जाहिर किए, तब से ही सबसे पहले चांद पर पानी की तलाश का मिशन प्लान होने लगा, क्योंकि पानी के बगैर इंसानी जिंदगी अधूरी है। ट्विटर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, तहरीरी ट्वीट्स के साथ साथ अब ऑडियो ट्वीट भी पोस्ट कर सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना का वार ना थम सका। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,60,118 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,093 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई लापरवाही और गैर मोहतात रवैये के बाइस पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि उससे अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान कोरोना मरीजों के लिहाज से ममालिक की फहरिस्त में 13वें नंबर पर आ गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,358 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलूचिस्तान में
8,794, गिलगित बल्तिस्तान में 1,213, इस्लामाबाद में 9,637, जबकि आजाद कश्मीर में 740 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 9,82,012 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,500 नए टेस्ट किए गए। अब तक 59,215 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,093 हो गई। पंजाब में 1,202, सिंध में 916, खैबर पख्तूनख्वा में 755, इस्लामाबाद में 94, गिलगित बल्तिस्तान में 18, बलूचिस्तान में 93 और आजाद कश्मीर में 15 मरीज जान से हाथ धो बैठे। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गली, मोहल्ले और यूसी सील हैं। सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा, चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में लॉकडाउन 18 से 30 जून तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर की यूसी 21 से यूसी 29 सील है। दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाने में सनती इंतजामिया नाकाम हो गई। 8 बाजारों को सील करने के अहकामात तो जारी हुए, मगर उन पर अमल दरामद न करवाया जा सका। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो के मुताबिक हैदराबाद के 90 से ज्यादा इलाकों में 19 जून से 2 जुलाई तक 14 रोज का लॉकडाउन किया जाएगा। मुल्तान में कोरोना के खदशे के पेश नजर 3 इलाकों को सील किया गया है, जिसमें एमडीए चौक, शारे रुकन, आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस से हालात मजीद खराब हो गए। 3 दिनों के दौरान 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। एबटाबाद, सवात, नौशेरा, मर्दान, चित्राल और मालाकंड में गली और मोहल्ले सील हैं। कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए कराची के तमाम अजला की 43 यूनियन काउंसिल्स में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 जुलाई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना से बचाव की नई हिकमत अमली के तहत महकमा सेहत, सिंध हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना हॉट स्पॉट्स की निशानदही करके कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर उन तमाम इलाकों को 15 रोज के लिए सील करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में आने वाले और जाने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा। लॉकडाउन के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की पाबंदी होगी। उन इलाकों में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी, ताहम अशिया खुर्दनोश और मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाके में घर से एक फर्द को सामान की खरीदारी की इजाजत होगी और घर से निकलने की वजह बताना होगी। मुतासिरा इलाकों में दूसरे इजला के रिहायशियों का दाखिला ममनू होगा। एलामिया के मुताबिक उन इलाकों में होम डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी, जबकि घरों पर तकरीब भी मुनक्किद नहीं की जा सकेंगी और खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का इकदाम हुकूमत करेगी। मोबाइल डिस्पेंसरी और मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इकदाम भी हुकूमत ही करेगी। जबकि जिन इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है उनमें कोरंगी, जुनूबी शर्की, गरबी, सेंट्रल और मलीर के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। कराची के जिला शर्की, गरबी और जिला कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं। तमाम इलाकों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से सील किया जाएगा। जिला गरबी में 13 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। जिला शर्की में 16 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन किया जाएगा। मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, ईसा नगरी में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जबकि गुलशन इकबाल, सफूरा गोड, अस्करी 4, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13, PCHS ब्लॉक 2 और 6 शामिल। बल्ती मोहल्ला, मार्टिन क्वार्टर्स, फातिमा जीना कॉलोनी भी जिला शर्की में शामिल हैं। 3 हट्टी, जहांगीर रोड 1 और 2 नंबर, सोल्जर बाजार और नुमाइश भी सील होने वाले इलाकों में शामिल हैं। जिला कोरंगी की 14 यूनियन काउंसिल्स में पाबंदी आयद की जाएगी। नाताखान गोड, खोखरापार, भटाई कॉलोनी, जमान टाउन, चक्रा गोड, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में लॉकडाउन किया जाएगा। दीगर इलाकों में नासिर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, अल्फला, डिग रोड और एयरपोर्ट शामिल हैं। मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट में 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ذرائع کے مطابق ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیق آفریدی کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی نے پیٹرول بحران کی انکوائری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جان بوجھ کر پیٹرول بحران پیدا کیا۔ اسٹوریج میں پیٹرول موجود ہونے کے باوجود 1 جون سے پیٹرول کی سپلائی محدود کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول کا بحران پیدا کرنے کے لیے 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے گٹھ جوڑ کیا۔ نجی کمپنیوں نے پیٹرول ذخیرہ کرنے کے لیے خلاف ضابطہ انفراسٹرکچر تعمیر کر رکھا ہے۔ انفراسٹرکچر پر حفاظتی معیار پر عمل نہ ہونے کے باعث کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے پیٹرول بحران پیدا کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد 1 جون سے مختلف شہروں میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کے باعث متعدد پیٹرول پمپس بند، جبکہ جو کھلے ہوئے تھے وہاں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ ملک میں ہونے والے پیٹرول بحران کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان سے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی، جس پر وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان نے 72 گھنٹوں میں پیٹرول کی سپلائی نارمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم وفاقی وزیر کے دعوے کے بعد بھی ملک کے کئی شہروں میں پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس میں نامزد ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر معظم علی، خالد شمیم اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے گرفتار ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کی حاضری لگوائی گئی اور جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ تینوں کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عدالت نے قتل کی سازش، معاونت اور سہولت کاری کیس پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمران فاروق کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ FIA نے دہشت گردی دفاعات کے تحت عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ درج کیا تھا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو برطانیہ میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد FIA نے 5 دسمبر 2015 کو پاکستان میں اس قتل کا مقدمہ درج کیا، جس میں 3 ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کو گرفتار کیا گیا، جن پر قتل سمیت قتل کی سازش تیار کرنے، قتل میں معاونت اور سہولت کاری کے الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے برطانیہ کو دوران ٹرائل جرم ثابت ہونے کے باوجود ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ کرونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمرا اور ڈیکسامیتھازون کی قیمتوں میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایکٹیمیرا کے بعد ڈیکسامیتھاسون کا بغیر نسخے استعمال شروع ہوتے ہی ادویات ساز اداروں اور ڈسٹریبیوٹرز کی ملی بھگت سے ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن ایکٹیمیرا اور ڈیکسامیتھاسون کی قیمتوں میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل کیمسٹ کونسل آف پاکستان کے صدر عاطف بلو کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ ادویات کی قلت اور نرخوں کے اضافے کے ذمہ دار ہول سیل ادویات فروش نہیں بلکہ ادویات ساز کمپنیاں اور ان کے مخصوص ڈسٹریبیوٹرز ہیں۔ زبیر میمن صدر ہول سیل فارما آرگنائزیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کے غائب ہونے کا نوٹس لے، انجیکشن بلیک کرنے والے عناصر کو پکڑا جائے اور انجیکشن میڈیسن مارکیٹوں کو بھی سپلائی کی جائے۔ دوسری جانب ادویات کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل مارکیٹوں میں ادویات کی قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ کمپنیوں نے مارکیٹوں میں ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ہول سیلرز کو بھی یہ ادویات پوری قیمتوں میں سپلائی کی جا رہی ہے اور ہول سیلرز مقررہ قیمت پر ہی فروخت کر رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔